हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। मैं हूं सोनिया कौशिक और आप देख रहे हैं मेरा चैनल केसी बायोजोन। एंड लास्ट लेक्चर्स में हमने बात की थी वैक्सीन्स की कि विच वन द फर्स्ट वैक्सीनेशन दैट शुड बी डन इन अ चाइल्ड, न्यूली बॉर्न चाइल्ड और इन्फेंट। और उससे पहले हमने बात की थी वैक्सीन होता क्या है और वैक्सीनेशन का बेसिक कॉन्सेप्ट क्या है। और आज के लेक्चर में हम बात करेंगे एक ऐसी वैक्सीन की जो अक्सर आपने सुना होगा कि कभी चोट लग जाती है या कोई कट लग जाता है या जल जाता है, ठीक है, या कोई एक्सीडेंट हो जाता है तो इमीडिएटली जो फर्स्ट वैक्सीन जो डॉक्टर लगाता है दैट इज़ फॉर टेटनस। ठीक है, टेटनस का इंजेक्शन के बारे में आपने सुना होगा कि चोट लग गई है तो आपने टेटनस का इंजेक्शन लगवाया, या कोई कट लग गया है या जल गया है तो आपने सुना होगा कि कहते हैं कि क्या आपने टेटनस का इंजेक्शन लगवा लिया। एंड जब आप डॉक्टर के पास जाते हैं तो डॉक्टर आपसे पूछता है कि लास्ट टाइम आपने टेटनस का इंजेक्शन कब लगवाया था। सपोज आपने 3 मंथ्स बैक अगर लगवाया था, सो नो नीड टू गो फॉर वैक्सीन अगेन, दोबारा से वैक्सीन लगाने की ज़रूरत नहीं है। तो क्या वैक्सीन की भी कोई वैलिडिटी होती है या टाइम लिमिट होता है कि कितने टाइम तक वो वैलिड है, क्या ऐसा कुछ होता है? और ये टेटनस की वैक्सीन चोट लगने पर, एक्सीडेंट होने पर या जलने पर क्यों ज़रूरी है, तो आज हम इसी के बारे में बात करते हैं। टुडे वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट टेटनस। टेटनस को लॉक जॉ डिजीज भी बोलते हैं, लॉक जॉ डिजीज भी बोलते हैं, ठीक है, लॉक जॉ डिजीज भी बोलते हैं या, ठीक है। तो टेटनस ये एक्चुअली एक बैक्टीरिया की वजह से होता है। कॉजल ऑर्गेनिज्म क्या है? कॉजल ऑर्गेनिज्म क्या है? कॉजल ऑर्गेनिज्म है एक बैक्टीरिया जिसका नाम है क्लोस्ट्रीडियम टिटैनी, ठीक है, क्लोस्ट्रीडियम टिटैनी। माय डियर स्टूडेंट्स, क्लोस्ट्रीडियम टिटैनी की अगर हम बात करें तो ये एक एनारोबिक बैक्टीरिया है जो बिना ऑक्सीजन के भी रह सकता है। एनारोबिक बैक्टीरिया है जो कहाँ प्रेजेंट होता है? प्रेजेंट इन सॉइल के अंदर इसके स्पोर्स प्रेजेंट हो सकते हैं। स्पोर्स जो इनएक्टिव फॉर्म रहती है इसकी, स्पोर्स प्रेजेंट इन सॉइल, ठीक है, सॉइल के अंदर इसके स्पोर्स प्रेजेंट होते हैं। तो जब हम गिरते हैं, जब हमें चोट लगती है या जब जलते हैं तो स्किन की जो बाहरी जो लेयर जो हम जिसको स्किन कहते हैं, अगर उसमें कोई कट लग गया है या जल गया है या एब्रेशन हो गया है तो उस केस में आपको पता है सॉइल के कांटेक्ट में हमारा बॉडी आती है। तो सॉइल के कांटेक्ट में हमारी बॉडी आती है तो वो डस्ट पार्टिकल्स के थ्रू और हमारी बॉडी में ये बैक्टीरिया के स्पोर्स एंटर कर सकते हैं और अंदर जाके दे कैन लीड्स टू लॉक जॉ डिजीज, जिसके अंदर हमारी बॉडी परमानेंटली कॉन्ट्रैक्टेड स्टेट में चली जाती है। आपको पता होगा हमारी मसल्स पे एक बहुत अच्छी एबिलिटी होती है कि हमारी मसल्स कॉन्ट्रैक्ट होती हैं और रिलैक्स होती हैं। तो इस केस में क्या होता है कि मसल्स परमानेंटली कॉन्ट्रैक्टेड, लॉक जॉ, इसके अंदर अगर आपका जॉ जिस पोजीशन में है लाइक दिस, ऐसे है तो ऐसे ही रह जाएगा, ठीक है। और ये वैक्सीन, इसका जो वैलिड टाइम पीरियड है वो है 6 मंथ, 6 मंथ्स के लिए, ठीक है। अगर आपको चोट लगी है, एक्सीडेंट हुआ है या प्रेग्नेंट फीमेल है, प्रेग्नेंट फीमेल में 2 बार टेटनस का वैक्सीन जो है दिया जाता है। सेकंड वन इज लाइक अ बूस्टर डोज। तो पहली जो वैक्सीन दी जाती है वो 2nd 3rd मंथ में और लास्ट फिर 8 मंथ के करीब जो है ये दी जाती है। तो 6 मंथ का मैंने आपको बताया इसका वैलिड टाइम पीरियड होता है। तो सेकंड फिर बूस्टर के फॉर्म में मदर को दी जाती है, क्योंकि एट द टाइम ऑफ डिलीवरी के टाइम में अगर सी सेक्शन से डिलीवरी होगी, सिजेरियन डिलीवरी हो रही है, सो वट एवर इंस्ट्रूमेंट्स वी आर यूजिंग इन दैट ऑपरेशन, ठीक है, सी सेक्शन के समय में जो भी चीज़ है तो दैट में बी कंटेमिनेटेड विद द स्पोर्स ऑफ क्लोस्ट्रीडियम टेटनाई। तो उस केस में प्रेग्नेंट फीमेल को भी ये टेटनस का वैक्सीन लेना बहुत ही ज़रूरी होता है। सो जैसे ही चोट लगती है या जैसे कोई एक्सीडेंट हुआ है या कोई आपको जल गया है तो आप डॉक्टर के पास जाएंगे विद इन 24 आवर्स, ठीक है। तो डॉक्टर आपको ATS का इंजेक्शन देता है। ATS क्या है? ATS है एंटी टेटनस सिरम। सो एंटी टेटनस सिरम ये जो है विद इन 24 आवर्स अगर कोई एक्सीडेंट हुआ है या
मेजर कोई बर्न हुआ है, मेजर बर्न, ठीक है, मेजर बर्न हुआ है या कोई कट लग गया है, तो ठीक है, डीप कट कोई लग गया तो उस केस में ATS का इंजेक्शन डॉक्टर देता है। सो आज हमने इस लेक्चर में बात की टेटनस की। टेटनस को लॉकजॉ डिजीज भी बोलते हैं, जो कि क्लोस्ट्रीडियम टेटनाई नाम की बैक्टीरिया से होता है। ये एनारोबिक बैक्टीरिया जिसको ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट नहीं रहती। सॉइल के अंदर अगर आपको पता है डिफरेंट फीकल मैटर भी अवेलेबल होता है, लाइक हॉर्स लिड एंड ऑल, तो कई बार इसके स्पोर्स हमारे सॉइल के अंदर जनरली प्रेजेंट होते हैं। सो व्हेनेवर हमारी बॉडी जब भी सॉइल के कांटेक्ट में आती है, और वो कांटेक्ट में अभी तो हर रोज ही आ रही है, लेकिन जब स्किन में कोई कट लग गया है या कोई एंट्री के लिए रास्ता मिल जाता है जब माइक्रोब्स को, तो ये बैक्टीरिया अंदर एंटर कर सकता है और ये परमानेंटली कॉन्ट्रैक्टेड स्टेट में आपकी बॉडी को ले जाएगा। एंड प्रेग्नेंट फीमेल्स के लिए भी ये वैक्सीन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बिकॉज इन सम केसेस इट में लीड्स टू डेथ ऑल्सो, क्योंकि कुछ केसेस में ऐसा हुआ है जिन्होंने टेटनस का वैक्सीन अवॉइड किया है। सो उस केस में मैटरनल मोर्टेलिटी रेट या इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट ज़्यादा देखा गया है। सो दिस वैक्सीन इज स्पेसिफिकली इंपॉर्टेंट फॉर प्रेग्नेंट फीमेल ऑल्सो। एंड अगर कभी भी आपको कोई डीप कट लगता है, कोई मेजर बर्न हो जाता है या कोई एक्सीडेंट हो गया, चोट लगी है आपके नॉन में किसी की, सो डॉक्टर जब बोलता है कि आपने ATS लिया, एंटी टेटनस इंजेक्शन आपने लिया है, एंटी टेटनस सिर्फ विद इन 24 आवर्स, तो वो बहुत ही ज़रूरी है, इसको अवॉइड ना करें, ठीक है। कुछ केसेस में लॉकजॉ की प्रॉब्लम आ जाती है, हमारी मसल्स परमानेंटली कॉन्ट्रैक्टेड स्टेट में चली जाती है। सो आई होप टेटनस का वैक्सीन क्यों दिया जाता है, मैंने आपको बताया 6 मंथ तक इसका वैलिड पीरियड है। जब भी आप डॉक्टर के पास जाएं, अगर 6 महीने से कम का समय आपके पास अभी हुआ है वैक्सीन को लिए हुए, तो अभी ज़रूरत नहीं है, नीड नॉट टू गेट वैक्सीन अगेन। लेकिन अगर 6 मंथ से ज़्यादा हो गया तो एज अ बूस्टर आपको ये लेना पड़ेगा। 6 मंथ के बाद नॉर्मल कंडीशन में नहीं, मैंने आपको बताया अगर कोई कट लग गया है या जल गया है या कोई एक्सीडेंट हो गया, तो उस केस में 6 मंथ से ज़्यादा का टाइम अगर आपको वैक्सीन लिए हुए हो गया तो आपको देना पड़ेगा। सेकेंड डोज मैंने आपको बताया प्रेग्नेंट फीमेल के अंदर। सो आई होप दिस इंफॉर्मेशन is useful for all of you. So I hope you like these type of video. So do like, share and subscribe. Goodbye.